हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आप सब कैसे हैं? अभी सुबह का बज रहा है 4 और इस समय हो रही है हमारा रक्षाबंधन। एक रक्षाबंधन ऐसा भी आप लोग टाइटल देखकर देखे ही होंगे, टाइटल देख ही अंदर वीडियो देखने आए होंगे। ऐसा राखी कभी हमने नहीं मनाया था अपने लाइफ में। फर्स्ट बार हमने ऐसा राखी मनाया और आप लोग भी शायद राखी सुबह में ही मनाए होंगे, लेकिन हमको एग्ज़ाम की वजह से बहुत सुबह में राखी मनाना पड़ा। 4 बजे हमने राखी बनाई। ये था मेरा बड़ा वाला भाई जो सबसे फर्स्ट बार तिलक लगाए, और ये है छोटा वाला भाई। देखिए, बैकग्राउंड के लेकर कोई आप कमेंट मत कीजिएगा, क्योंकि ऑलरेडी हम थोड़ा लेट हो चुके थे, क्योंकि एग्ज़ाम का सेंटर कुछ अलग जगह दे दिया है। पहले एग्ज़ाम मोतिहारी में देता था, अभी एग्ज़ाम नरकटियागंज दे दिया है, इसलिए उस रूट की ट्रेन हम लोग के यहाँ से नहीं जाती है। रक्सौल जाना पड़ रहा है हम लोग को ट्रेन पकड़ने। इसकी वजह से सुबह में हम लोग जगे और सुबह में वहाँ से स्कॉर्पियो था। पहले हम लोग का प्लानिंग था बाइक से जाने के लिए, लेकिन एक बाइक प्लानिंग बन गया। मेरे भाई का दोस्त फ़ोन किया जो नहीं चलिए स्कॉर्पियो लेकर आते हैं, उससे ही चलते हैं, तो उससे हम लोग गए। तो उसके वजह से थोड़ा और जल्दी फास्ट सब काम करना पड़ा। सबसे पहले अपने भाई लोगों को तिलक लगाए, फिर देखिए यहाँ पे राखी बांध रहे हैं। राखी बंधा रहा था और बहुत सारा हम लोग के साथ में मस्करी भी हो रहा था। मेरा कैमरा, मेरा एक जो भाई का दोस्त है यानी मेरा भाई हैं, वो मेरा कैमरा पकड़ा था और हम यहाँ पे राखी बांध रहे थे दोनों को। और बात पर बहुत सारा मस्करी भी कर रहा था लोग। मेरा बड़ा वाला भाई बोल रहा था जब ब्लॉग शूट करना था तो पीछे से बैकग्राउंड अच्छा क्यों नहीं कर दी हो। तो फिर हम बोले देखो अभी टाइम नहीं है, जो भी है वैसे जल्दी करो। सबसे ज़रूरी एग्ज़ाम है, इतना दिन का पढ़ाई मेरा नष्ट हो जाए। उसके बाद मेरा दोनों भाई मुझसे आशीर्वाद लेता है लोग, क्योंकि दोनों भाई हमसे छोटा है, लेकिन देखने में बड़ा वाला भाई हमसे बड़ा दिखता है। और ये था मेरे भाई का दोस्त यानी मेरा ही भाई सुमित, जिसको हम पहले तिलक लगाए, फिर उसके बाद में राखी बांधे। और बहुत सारा गप्पे भी हो रहा था, जो इतना जल्दी कर रहा था, जल्दी चलो दीदी जल्दी चलो नहीं तो लेट हो जाएगा। बोल रहा इतना सुबह कौन राखी बांधता है। बोले तुमको पता है ये है जो एग्ज़ाम है, इसके वजह से जल्दी से हम लोग रेडी होके रक्षाबंधन किए। और उस दिन ना सौर बाबू दीप्ति को बहुत मिस कर रहा था। दीप्ति पहले जिस दिन आ रहे थे उस दिन उसको राखी दे दी थी कि सौर बाबू तुम बांध लेना, तुम रहेगा ही नहीं तो कैसे राखी बांधेगा। हमको भी बहुत एहसास हो रहा था, क्योंकि सौर बाबू के पास कोई बहन नहीं है और उसको राखी कौन बांधेगा। तो फिर जो राखी दी थी फिर हमको ही बांधना पड़ा। उतना सुबह में भैया की बेटी बगल की थी, लोग को बोलते बट कैसे उतना सुबह में कोई जगेगा। इसके वजह से हमें दीप्ति तो दी थी रक्षाबंधन राखी, उसको हम ही बांधे। तो सबसे पहले उसको भी हम तिलक लगाए, उसके बाद में रक्षाबंधन की अपने राखी ना जो दीप्ति दी थी उसको अपने पॉकेट में ही सौर बाबू रखा था, किसी को दे भी नहीं रहा था। देखिए उसको जब हम तिलक लगा दिए तब बोले राखी निकालो, तो पॉकेट से राखी निकाला और उसके बाद में उसको राखी बांधे। और राखी बांध के पता है उस दिन हम उस सबको आरती भी नहीं किए, इतना जल्दी सब कुछ हो रहा था कि क्या कहें। वहाँ उधर हल्ला कर रहा था लोग, क्योंकि सुबह के 5 बजे ही हम लोग का ट्रेन था। यहाँ पे 4 सवा 4 तक निकल जाना था रक्सौल जाके, फिर वहाँ से हम लोग को ट्रेन पकड़ना था। इसके वजह से इतना जल्दी हम लोग सब कुछ कर रहे थे, क्योंकि इधर से वो रूट का ट्रेन नहीं जाती है दोपहर से, लेकिन सुबह 8-9 बजे से जाती है। अगर उस समय से हम लोग जाएंगे तो मेरा फर्स्ट सीटिंग में है, मेरा एग्ज़ाम नहीं पकड़ा पाता। इसके वजह से हम लोग को सुबह में जगना पड़ा और रेडी होकर जल्दी रक्षाबंधन कैसा हूँ अपना नियम करे निपटाए। और उसके बाद में वहाँ पे बैग पैकिंग करके और सौर बाबू को राखी बांध दिया और उसको मिठाई खिला दिया और खा के उसके बाद में हम लोग सीधे चल देते हैं। देखिए उसके बाद में हम लोग स्कॉर्पियो में बैठे और यहाँ पे स्टेशन आ गए। देखिए ये था स्टेशन का व्यू स्टेशन का। और मेरा ड्रेस आप लोगों को कैसा लग रहा था और मेरा लुक प्लीज़ आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा हम कैसा दिख रहे थे। ट्रेन पर सिर्फ विद्यार्थी दिख रहा था और सबके हाथ में राखी दिख रही थी, क्योंकि सुबह में सबकी बहन राखी बांधी थी। ये वाला मेरा छोटा वाला भाई मेरे भाई बेटा को लेकर आगे बढ़ा था। सब लड़की सब बेचारा लड़की लड़का जितना का सुबह फर्स्ट सीटिंग में था सबको ही एग्ज़ाम ही वाला जाता था। जबकि उस ट्रेन में हम लोग गाँव के लिए जाते हैं तो वहाँ
थोड़ा सा भी भीड़ नहीं रहता है। आज तो बहुत भीड़ होगी, देख कर ही पता चल रहा था। गए लोग, उसके बाद में हम लोग ट्रेन में जाके बैठ गए। हमको एक सीट मिल गया, मेरे बेटा को भी सीट मिल गया था। वो लोकल ट्रेन है। उसके बैठने के बाद में तब तक मेरा भाई और हम लोग के गांव के आसपास से आने वाला था सब, वो सबको देख रहा था चलिए आए कि नहीं। वो लोग भी आके बैठ गया। उसके बाद में ट्रेन खुल जाती है और सौर बाबू रक्सौल को बाय बाय कर रहा था, बाय बाय रक्सौल। और यहाँ बैठे बैठे बोर हो रहे थे। फिर इधर सौर बाबू खिड़की से कुछ देख रहा था और हमसे पूछ रहा था। कहीं भी हम लोग जाते हैं तो सौर बाबू बोर नहीं करता है, हमको थोड़ा परेशान भी नहीं करता है। और सीट नहीं मिलने के कारण मेरा भाई ऊपर चढ़ के बैठ गया था आसानी से। और सौर बाबू को बोले तू बैठेगा, तो बोला नहीं। उसके बाद आ जाता है कुछ स्टेशन। उस स्टेशन के पार करने के बाद में आ जाती है हम लोग का नरकटियागंज का स्टेशन। वहाँ नरकटियागंज में हम लोग उतर गए। उतरने के बाद में सब कोई देख रहे थे, कोई कोई किसी भी बोगी में बैठ गया था। उसके बाद में हम लोग चल देते हैं एग्ज़ाम सेंटर के लिए। सब कोई बोल रहा था पहले हम लोग क्या करते हैं, यहाँ खाना नाश्ता वगैरह कर लेते हैं तब चलेंगे। फिर हम बोले नहीं, फर्स्ट बार हम लोग को सेंटर पर जाना है, पता ना कितना दूर है, कहाँ है पता भी नहीं है, इसलिए पहले हम सब सेंटर चलते हैं। वहाँ पे अगर नाश्ता का व्यवस्था नहीं होगा कुछ तो आकर इधर से लेना है। यहाँ पे कुछ भाई की मेरे फ्रेंड सब थी, उस सबसे भाई बहन की तरह लड़ाई भी करते जा रहा था। यहाँ पे थे देश के नेताजी, तो हम सौरभ बाबू को बोले देखिए हमारे देश के नेताजी हैं, उनको नमन करो। उसके बाद में मेरा सौरभ बाबू वहाँ पे नमन किया तो और चल दिए। और देखिए यहाँ पे सौरभ बाबू परेशान कर रहा था, हमको फ्रूटी चाहिए। और कैमरा जब दिखाए तो गुस्सा होकर चल दिया। और इतना दूर था, हम लोग को ऑटो नहीं मिल रहा था। इसकी वजह से मेरा भाई ना मेरे बेटा को कन्हैया ले लिया था कंधा पे। और वहाँ से हम लोग चल दिए। जाते एक दुकान दिखाई दिया तो वहाँ भी गया, तो पूछा तो क्या उसमें मज़ा का बोतल नहीं था, तो एक लॉलीपॉप ले लिया। और लॉलीपॉप लेने के बाद में वहाँ से हम लोग चल देते हैं। देखिए यहाँ पे कितना प्यारा पानी रास्ता का व्यू था। यहाँ पे नहर टाइप का कुछ गड्ढा था जहाँ से पानी पास हो रही थी, बहुत अच्छा दिख रही थी। यहाँ ये है हम लोग का कॉलेज का गेट, देखिए टीपी बरवा। वहाँ से चल देते हैं। जो यहाँ पे टेम्पू खड़ा है ना ऑटो, वहीं पे उज्ज्वला रूम है, उसी में हम लोग का एग्ज़ाम का सेंटर पड़ा है। यहाँ पे सब लड़कियाँ आ चुकी थी, वेट कर रही थी। और उसके पीछे ठीक पीछे में ये जो गेट बना था उसके अंदर इतना मस्त क्या कहे गार्डन था। उसमें बहुत सारे मंदिर भी थे, बहुत प्यारा लग रहा था यार। वहाँ के नज़ारा देख के वाह ऐसे मेरे मुंह से निकला, इतना अच्छा लग रहा था। मेरा सौर बाबू तो जाते लगा उसमें खेलने और घूमने। सौर बाबू मेरा कहीं रहता ही नहीं है, हम क्या करें, हमको छोड़ के ना किसी के पास नहीं रहता है। यहाँ तक अपने मम्मी बोल रहा अपने पापा के पास भी नहीं रहता है। घर का ही रहता है तो वहाँ पे मेरा भाई रह जाता है, लेकिन ऐसे नहीं रहता है हमको छोड़कर। उसके बाद में सौर बाबू बोल रहा था मम्मी हमको लस्सी चाहिए, तो चले जाते हैं लस्सी लेने। तो वहाँ पे एक बोतल पानी लिए और लिए लस्सी। उनसे पूछे हमको बिना फ्रिज के चाहिए, कहीं सुबह सुबह था सौर बाबू का गला ख़राब हो जाता, तो बोल आएगा जो कि दे दिया बिना फ्रिज के। उसके बाद में मेरा भाई जाकर लाया नाश्ता, तो उसके यहाँ पे हम लोग पेट पूजा किए, पूड़ी था और सब्जी था। तब तक हो जाता है एग्ज़ाम का टाइम, फिर हम वहाँ से चल देते हैं एग्ज़ाम देने। देखिए ये था मेरा एडमिट कार्ड, और वहाँ जहाँ तक मोबाइल अलाउ था वहाँ तक हम मोबाइल लेकर गए। उसके बाद में फिर हम एग्ज़ाम देकर रिटर्न हो गए। उसके बाद रिटर्न आते ही सौर बाबू बोल रहा है मम्मी आइसक्रीम चाहिए। मेरा सौर बाबू उस दिन ज़्यादा परेशान नहीं किया था मेरे भाई को, वहाँ पर वो सो गया था। और सुबह में बोल रहा है हम आए तब जगह। और तब तक मेरा भाई देखिए हम लोग एग्ज़ाम देने गए थे, यहाँ बहुत सारा ढेर लगा था बैग के। वो बेचारा वहाँ पे सबका बैग संभाल के रख रहा था, क्योंकि मोबाइल बैग ले जाना अलाउ नहीं होता है एग्ज़ाम में। उसकी वजह से वहाँ पे बैग का अलाउ कर रहा था। पता है राखी के दिन यहाँ पे देखिए कितना भीड़ था, लग रहा था मेला लगा है। राखी के दिन था, किसी को राखी हम नहीं बांध पाए। आप लोग कमेंट में बताइएगा कितने भाई के आप लोग राखी बांधे। और उसके बाद में सौर बाबू को चाहिए था मज़ा। वहाँ से आ गए लोग, यहाँ एक रेस्टोरेंट था उसमें मज़ा लेने, मज़ा का बोतल। उसके बाद में देखिए यहाँ पे मज़ा का बोतल लिया मेरा बेटा। और उसके बाद में हम लिए एक अमूल कूल, और वहाँ से आ जाते हैं लोग। और सौर बाबू लेके वहीं पे देखिए दोनों ले लिया, बोला है मम्मी हम दोनों लेंगे। तब तक यहाँ पे चाउमीन चाट फ्रेंड सब बोली चलिए खा लेते हैं, बोले चलिए। तो चाउमीन और चाट वहाँ से लिए, लेकिन लेकर हम पछता रहे थे। हम तो पूरा फेंके, सौर बाबू भी ढंग से नहीं खाया और हम भी ढंग से नहीं खाए, क्योंकि वहाँ का चाउमीन और
क्या चाट थोड़ा सा भी अच्छा नहीं लगता है। उसके बाद में हो जाती है ट्रेन का टाइम, हम लोग आ जाते हैं फिर स्टेशन रिटर्निंग के लिए। आके यहाँ पे स्टेशन पर बैठ के वेट कर रहे थे, तब तक आ जाती है हम लोग का ट्रेन। फिर हम लोग उस ट्रेन में बैठ गए। ट्रेन में इतना ज़्यादा भीड़ था कि हम क्या कहें यार, लेकिन सीट तो हम कैसा हूँ खोज ही लेते हैं, भारतीय नारी न हैं। अंकल थोड़ा घुसुकिएगा, थोड़ा थोड़ा करते करते पूरा सीट मिल ही जाता है। देखिए कितना भीड़ था। उसके बाद में उतर जाते हैं अपने स्टेशन पर। उतरने के बाद में अपने भाई को फ़ोन किए तो वो चला गया था नाना जी को लेने, इसके वजह से हम लोग पैदल ही गए। उसके बाद में पहुंच जाते हैं घर। पता है वहाँ का जो सेंटर है, वहाँ नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को पूरा बताएंगे। बहुत सारा मंदिर है उसके लिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू। इतना ही पे ब्लॉग